वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं जो बहुत ही अहम है। दोस्तों, कभी आप दिल्ली आए हों या फिर एम्बुलेंस को कॉल की हो आपने 102 को या 108 को, तो आपने देखा होगा कि वहां बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। उन सुविधाओं के लिए अगर मैं कुछ जानकारी के लिए मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र भाई से बात करूंगा, जो आपको जानकारी देंगे एम्बुलेंस के बारे में और नियर बाई हॉस्पिटल के बारे में और क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में। तो सुनिए सुरेंद्र भाई साहब, आप ये बताइए, जैसे कि हम किसी पेशेंट को अपनी जो है एम्बुलेंस में लेते हैं, तो अगर ये कहें कि हम सबसे पहले हमें गवर्नमेंट एक्सीडेंट कॉल है, पीसीआर कॉल है, जैसे कि हम सबसे पहले उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करें। देखो, पहला तो यही बनता है, अगर तुम गवर्नमेंट एम्बुलेंस पे अगर काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अच्छा। प्राइवेट हॉस्पिटल उसका क्या है, रिकॉर्ड नहीं देता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें अगर प्राइवेट में लेके जाएंगे तो हमें रिकॉर्ड नहीं देगा पूरा। अगर अटेंडर ये कहता है कि भाई मुझको प्राइवेट ही हॉस्पिटल में जाना है, तो उसको आप क्या जवाब देंगे? उससे कैसे मतलब बात करेंगे? हम उससे ये कहेंगे कि हमको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ये नहीं दे रखी है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट में लेके जाएंगे, वहां से आप रेफर बनवाओ, उसके बाद आपको प्राइवेट में लेके जाएंगे। तो तो रेफर लेटर देंगे गवर्नमेंट से तभी जाओ। अब हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते उसको। अगर ये दिल्ली वाले ये पूछे हमसे कि भाई हार्ट के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल दिल्ली में कौन सा है, तो क्या सजेशन करेंगे? हार्ट के लिए सबसे जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो है जीबी पंत। अच्छा। तो हमें क्या होता है कि हार्ट वगैरह के लिए कोई भी पेशेंट ले जाना होता है, सबसे पहले हम जीबी पंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो कभी कभी बहरहाल ऐसा होता है कि जीवी पंथ में वो पेशेंट नहीं ले पाते, तो उसके बाद जो है अगर पेशेंट कहे कि भाई जीव पंथ में नहीं हो पा रहा, तो किस में जा सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल बता दीजिए कोई हो। प्राइवेट में नहीं जाएगा। अगर वो जीबी पंत नहीं लेता है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि लोकनायक हॉस्पिटल है उसके जस्ट बराबर में, अच्छा। तो उस हॉस्पिटल में उस पेशेंट को ले लेते हैं। एक बात बताओ सुरेंद्र भाई, अगर ये हम देख ज्यादातर में हमें देखने को मिलता है, लोक नायक में जाते हैं या हम जीटी भी जाते हैं, तो वहाँ हमें अक्सर देखने को मिलता है कि वहाँ पर बेडों की सुविधाएं इतनी नहीं है और पेशेंट कुछ लगातार बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे? सजेशन यही देंगे, अगर वहाँ पे मतलब पेशेंट ज्यादा है, ओवर हो रहे, तो वो हॉस्पिटल क्या है, वो हॉस्पिटल भी नहीं लेगा। उसके पास बेड नहीं होंगे तो पेशेंट शिफ्ट नहीं करेगा, वो भी रेफर कर सकता है, या सब दर्जन कर दे या एम्स कर दे। किसी भी हॉस्पिटल रेफर कर सकता है, लेकिन वो अगर उसके पास बेड नहीं है तो वो पेशेंट को कहाँ रखे। इसका कार्ड जो बनता है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनता है, वो ईएसआई हॉस्पिटल में ही आपको जाना होता है। अच्छा। हाँ, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि मैक्स हॉस्पिटल में भी ईडब्ल्यूएस का कार्ड चल जाता है, क्या सच है? चल जाता है, वो ऐसा होता है ईएसआई। फिर राजीव गांधी हॉस्पिटल है, बहुत काफी सारे हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बना रखे हैं सरकार ने। और सरकार का अहम मकसद ये है कि स्वस्थ रहें और निरोग रहे। तो दोस्तों, आप भी बताइए हमें कमेंट में, आपको किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी हो और आपको हॉस्पिटल नहीं पता हो, तो आपकी हेल्प के लिए हम कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई समस्या हो तो हमें बता दीजिए, शायद हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।